ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मुझे आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, पिछली क्लास में भी हम लोग मिल चुके हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप तमाम का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे और अपनी कापियों को और क़लम को लेकर बैठे होंगे, ताकि यहाँ पर दिए गए अहम नुकात और सरगर्मियों को आप अपनी कापियों में लिख सकें। तो सबसे पहले बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए ये क्या है। इसको आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, पिछले मेरे क्लास में इसको आप देख चुके हैं। सही कहा आप लोगों ने बच्चों, ये सनतों की तस्वीर है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सनतों को देख सकते हैं। तो बच्चों, ये भी सनतों के किस्मों की तस्वीर है, जिस तरह के आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मादनियात पर मुबनी सनतें, ज़राअत पर मुबनी सनतें, मालूमात पर मुबनी सनतें। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह की सनतें मौजूद हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने तिजारती तालीमात के सबक में पहले यूनिट में 3 अहम नुकात पर रोशनी डाली थी। आज उसी सबक के दूसरे यूनिट में हम 2 अहम नुकात पर रोशनी डालने वाले हैं। यानी पहला है खुद रोज़गारी का इंतज़ाम और दूसरा हिंदुस्तान के चंद अहम मशहूर सनतकारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पिछले मालूमात के जानने के लिए चंद सवालात करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि इन तमाम की मालूमात आपको ऑलरेडी हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं, सनतकार किसे कहते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, बताइए सनतकार किसे कहते हैं। सही कहा आप लोगों ने, एक सरगर्मी को अपने हाथ में लेने वाला ही सनतकार कहलाता है। उसी तरह से मेरा दूसरा यहाँ पर सवाल है, सनतकार के चंद अहम खुसूसियात बताइए। कौन कौन से खुसूसियात होते हैं एक सनतकार में। ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, खुद एतमादी की सलाहियत होती है, जमात बंदी, मसाइल का हल, इंसाफ पसंदी वगैरह वगैरह जैसी सलाहियतें सनतकार में पाई जाती हैं। मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, सनतकार कौन सा भार संभालता है। सनतकार कौन से भार को संभालता है। सही कहा आप लोगों ने, अपनी सनत के इक़्तिसाद के आमद व खर्च का भार संभालता है। यानी जो भी खर्च वगैरह आता है उसका भार उस पर ही होता है। मुल्क की तरक्की किस पर मुनहसिर है बच्चों। ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया, मुल्क की तरक्की कामयाब सनतों पर मुनहसिर होती है। सनतों पर ही मुल्क की तरक्की कायम है बच्चों। तो आप लोगों ने तमाम जवाबात का सही जवाब दिया है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और आज का सबक में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पहला हमारा नुकात था खुद रोज़गारी का इंतज़ाम। क्या है ये, आइए देखते हैं। कोई भी रोज़गार शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत बहुत अहम होती है बच्चों। बहुत सारा सरमाया ना होने की सूरत में कोई भी रोज़गार कायम करना और परवान चढ़ना मुमकिन नहीं हो सकता। यानी कोई भी एक सनत कायम करने के लिए बहुत सारा सरमाया लगता है, उसके बगैर कोई भी सनत को परवान नहीं चढ़ाया जा सकता, कायम नहीं किया जा सकता। इसीलिए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने सनतों के क़याम की तरक्की और इनके अहद बा अहद तब्दीली के लिए कई एक मालियाती इदारे कायम की हुई हैं। तो रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने सनतों को फ़रोग़ देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स को जारी किए हैं या फिर इनको इमदाद फराहम की गई है। ये इदारे छोटे पैमाने की सनतों को भी फ़रोग़ के तौर पर रकम और इमदाद फराहम करते हैं। तो देखिए, हुकूमत ने जो इदारे कायम किए हैं वो इदारे इन छोटे पैमाने की सनतों को क्या करते हैं, क़र्ज़ के तौर पर क़र्ज़ देकर उनकी मदद करते हैं। तो बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए। आप लोग स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं,
सही पहचाना आप लोगों ने। इस तस्वीर को आप पहले भी जानते हैं। ये छोटे पैमाने की सनतें हैं जो घरेलू काम से ही चलाया जाता है। आइए बच्चों, ये रहे इमदादी इदारे, यानी ये तमाम जो आप देख रहे हैं वो इमदादी इदारे हैं जो ऐसी सन्नतों को खर्च देकर उनकी मदद करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक सरगर्मी कर लेते हैं। ये इदारे जो अभी दिए गए थे उनको फैला कर बताना है कि ये क्या हैं, इनके नाम क्या हैं और ये कौन सा काम अंजाम करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक तरफ आप लोगों को इमदादी इदारे दिखाई दे रहे हैं, उसको फैला कर बताइए कि उनके नाम क्या हैं। जैसे IDBI यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों? हिंदुस्तानी सनती तरक्की कौमी बैंक। उसी तरह से NABRD यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब है ज़री और देही तरक्याती कौमी बैंक। उसी तरह से एग्जिम बैंक यहाँ पर दिया गया है, तो इसका क्या हो सकता है बच्चों? यह है दरामदाती और बरामदाती बैंक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक जिसे कहते हैं वो ये है। उसके बाद SIBDI, इसका क्या है फुल फॉर्म बताइए? हिंदुस्तानी छोटे पैमाने वाली सनती तरक्याती बैंक को कहा जाता है। उसी तरह से अगला हमारा इमदादी इदारा है IFCI। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारतीय सनती मालियाती इदारा। और ICGCI, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है बच्चों? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, भारतीय सनती मालियाती अनाउंसमेंट और खर्च का इदारा। यानी छोटे पैमाने की सनतों को अगर खर्च की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे इमदादी इदारों पर हम काम चला सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इदारा है IRBI, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ये है भारतीय सनती दोबारा कायम करने का इदारा। यानी दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए इदारों को यहाँ पर मदद ली जा सकती है। उसी तरह से हमारा 8वां यहाँ इदारा है LIC। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है हिंदुस्तानी बीमा इदारा, हिंदुस्तानी बीमा इदारा। उसी तरह से यहाँ पर अगला मेरा आखिरी इमदादी इदारा है UIT। इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों? इसका मतलब है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यानी ये तमाम इदारे इमदादी इदारे कहलाते हैं जहाँ पर सनतकार खर्च लेकर अपना काम चला सकते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक भी आप देख सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनलाइज बैंक, पेमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह वगैरह। बहुत सारे बैंक यहाँ पर हैं बच्चों जहाँ पर हम इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो ये भी देखिए बैंकों की मुख्तलिफ़ किस्में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और उसके फिर सब इदारे बहुत सारे हैं जहाँ पर इमदाद हासिल की जा सकती है। तो बच्चों, आइए अब सनतकारों के प्रमोशनल या तरक्याती इदारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये कौन से इदारे हैं? सरकार ने सनतों के क़याम के लिए कई एक इदारे कायम किए हैं। ये इदारे सनतों को पैदावार पैदा करने या कायम करने के लिए सनतकारों को दरकार रुपया, तरबियत, मार्केट की सहूलियात वगैरह की इमदाद फराहम करते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि इस तरह के सनतकारों की मदद के लिए हुकूमत ने तरक्याती इदारे या प्रमोशनल इदारे जिसे कहते हैं वो कायम किए हैं। यहाँ पर इन सनतों को कायम करने के लिए और सनतों को पैदा करने या कायम करने के लिए जो दरकार अशिया या चीज़ें या पैसे की ज़रूरत होती है वो तमाम यहाँ पर मुहैया किया जाता है। कौन कौन से हैं ये प्रमोशनल इदारे, इनके नाम क्या क्या हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहला है ज़िली तरबियती मराकज़। उसी तरह से दूसरा है छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के इदारे। उसी तरह से तीसरा है कौमी छोटे पैमाने की सनतों कारखानों के इदारे। चौथा है छोटे पैमाने के कारखानों का बोर्ड। और पाँचवां है छोटी सनत के खिदमात का इदारा। छठा है सनती इलाके। सातवां है खादी और देही सनत। और आठवां है तकनीकी सलाह तंजीम। तो ये तमाम इदारे प्रमोशनल इदारे कहलाते हैं, यानी सनतों के फ़रोग़ के लिए, इमदाद के लिए कायम किए गए इदारे। तो बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए। इसमें आप क्या देख सकते हैं? इसमें हम बहुत सारे छोटे पैमाने की सनतों को देख सकते हैं।
उसी तरह से ये भी छोटे पैमाने की सनतें हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई करना। बिल्कुल सही कहा। आइए अब एक सरगर्मी कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को खाली जगहों को भर्ती करना है। तो देखिए मेरा पहला जुमला है, खिलौने बनाना डैश सन्नत कहलाता है। कौन सी सन्नतें हैं बच्चों? छोटे छोटे खिलौने वगैरह बनाना। सही जवाब दिया आप लोगों ने, छोटे पैमाने की सन्नतें हैं। उसी तरह से दूसरा मेरा सवाल है, सीमेंट का कारखाना डैश सन्नत कहलाती है। सीमेंट का कारखाना किस सन्नत में बनाई जाती है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, बड़े पैमाने की सन्नतों की मिसाल है। उसी तरह से सन्नतकार अवाम से गैर मुफीद बचतों से डैश हासिल करते हैं, यानी अवाम की गैर मुफीद बचत बचाकर क्या हासिल करते हैं सन्नतकार? सही कहा, सरमाया। यानी यहाँ पर लोगों का भी फायदा होता है और सन्नतकार का भी फायदा हो जाता है। तो सन्नतकारों की डैश ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है बच्चों? हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है। सन्नतकारों को हिम्मत अफजाई करना है, एनकरेजमेंट करना है, ताकि और इस तरह के सन्नतकार आगे आएँ और ज़्यादा सन्नतें कायम हो, मुल्क की माशी तरक्की हो, रोज़गार का मौका मिले, लोगों की फ़ीकस आमदनी बढ़े, मियार ज़िंदगी बुलंद हो। इन तमाम के लिए सन्नतों की हिम्मत अफजाई करना बेहद ज़रूरी है। उसी तरह से मुल्क की तरक्की कामयाब डैश पर मुनहसिर है। आप लोग बताइए कि हमारे मुल्क की तरक्की किस पर मुनहसिर है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, मुल्क की तरक्की सन्नतों पर मुश्तमिल है। जैसे कि मशहूर जवाहरलाल नेहरू भी बता चुके हैं, जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे, कि मुल्क की सन्नतें रीढ़ की हड्डी की तरह हैं और माशी तरक्की इन्हीं पर इन्हसार करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा आखिरी नुकात यानी हिंदुस्तान के चंद अहम मशहूर सन्नतकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे मुल्क के मशहूर सन्नतकार। आप लोगों को बताना है बच्चों, एक सरगर्मी यहाँ पर करनी है। आप लोगों को मशहूर सन्नतकारों के नाम बताने हैं। आइए एक के बाद एक देखते जाते हैं। देखिए ये है मशहूर सन्नतकार। पहला इसमें नाम आएगा डॉक्टर प्रताप रेड्डी। सही कहा आप लोगों ने। दूसरा अंदाज़ा लगाकर बताइए कि कौन हो सकते हैं हमारे मुल्क के और मशहूर सन्नतकार। ये भी आप लोगों ने सही कहा, नरेश गोयल। उसी तरह से तीसरा अहम सन्नतकार कौन हो सकते हैं बच्चों? ये भी सही कहा आप लोगों ने, नारायण मूर्ति। चौथे हैं वर्गीस कुरियन, पांचवें हैं धीरू भाई अंबानी और छठे नंबर पर आते हैं अजीम प्रेम जी। सातवें नंबर पर कौन अजीम हस्ती है? एकता कपूर। और आठवें नंबर पर है किरण मजूमदार शाह। तो बच्चों ये तमाम लोग मशहूर सन्नतकार कहलाते हैं। आइए इनके बारे में इनके तस्वीरों के साथ मज़ीद मालूमात हासिल करते जाएंगे। तो बच्चों इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि ये कौन है। सही कहा आप लोगों ने बच्चों, ये हैं डॉक्टर प्रताप रेड्डी। ये हिंदुस्तान के सेहत के शोबों में तिब्बी कॉलेज कारपोरेट की तरक्की लाने वाले पहले शख्स थे। इनकी ईजाद करदा अपोलो मेडिकल कॉलेज ग्रुप के तकरीबन 750 जदीद दवाखाने मौजूद हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले अपोलो मेडिकल कॉलेज को क़ायम किया था और आज इनके 700 मेडिकल कॉलेज दुनिया में मौजूद हैं। उसी तरह से मेडिकल शोबे में इनकलाब लाने वाले इस शख्स को हस्पताल शुरू करने की तहरीक देने वाला भी एक मरीज़ था। यानी एक मरीज़ से इंस्पायर होकर इन्होंने अस्पताल की शुरुआत की थी, बुनियाद रखी थी और आज ये मशहूर कहलाते हैं। तो बच्चों इनके क़ायम करदा आप लोग हॉस्पिटल्स देख ही रहे हैं। तो दुनिया के 10 अहम टॉप हॉस्पिटल्स में से इनका अपोलो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल आता है, जैसे कि आप लोग तस्वीरों में देख ही रहे हैं। तो बच्चों इस तस्वीर को पहचानिए, कौन है इस तस्वीर में? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इनका नाम है नरेश गोयल। इनके कारनामे क्या हैं आइए देखते हैं। ये जेट तैयारी की राहें हमवार करने वाले और इस इदारे के सदर कहलाते हैं। ये फ़िज़ाई राहें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ़िज़ाई राहों वाला इदारा है। यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद ट्रांसपोर्ट शोबे का आगाज़ इन्होंने किया था और 1974 सन ईस्वी के वक्त गोयल ने जेट फ़िज़ाई राहों को गैर मुल्की हवाई जहाज़ों को फ़रोख्त करने और मार्केट के इंतज़ाम की देखभाल का आगाज़ किया था।
गोयल ने हुकूमत हिंद को 1917 के खुली फ़िज़ाई निज़ाम का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए जेट हवाई तैयारों के फ़िज़ाई आमदरफ्त को हिंदुस्तान में मुकर्ररा औक़ात में चलने फिरने का आगाज़ किया। यानी जेट एयरलाइंस जिसे हम कहते हैं, ये उसके बावादम है, इन्होंने इसको शुरू किया था। आइए इनके चंद तस्वीरें देख लेते हैं। जेट एयरलाइंस, जेट हवाई अड्डा इन्होंने ही शुरू किया था। इनके ज़रिए वक्त पर हवाई जहाज़ों को आने और जाने का हिंदुस्तान में काफ़ी मौका मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बच्चे अब इस अगली तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि इस तस्वीर में आप किन को देख रहे हैं। ये मशहूर हस्ती है नारायण मूर्ति। 1999 ईस्वी में हिंदुस्तान में इन्फोसिस टेक्निक को शुरू करने वाले ये एक अहम इंसान हैं। NASDAQ में रजिस्टर शुदा हिंदुस्तान का अहम इदारा है। 2017 तक इस इदारे ने 2 लाख से ज़्यादा कारकुनों को तकर्रुर करते हुए 10 मिलियन से ज़्यादा व्यापार का लेन देन किया है। यानी 2 लाख से ज़्यादा कारकुनों को इन्होंने काम पर रखा था और काम चलाया था। नारायण मूर्ति निहायत ईमानदार, सच्चाई के तरफदार, खुले कारोबार और अखलाकी तौर पर मुमकिन इन्हिसार करने वाले इंसान हैं। बहुत ही ये एफिशिएंट, ईमानदार इंसान है और इसलिए अपने कारोबार को कामयाब बनाने के जिम्मेदार बने थे। इन्होंने NASDQ में रजिस्टर शुदा इन्फोसिस का इरादा कायम किया था। तो आइए इनके चंद इन्फोसिस के तस्वीरें देख लेते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड इदारा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए इन्फोसिस, इनको इसके ऊपर इनामात भी मिल चुके हैं। आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट जो थे, उनके ज़रिए इन्होंने इनाम हासिल किया है इस इंडस्ट्री के लिए। आइए बच्चों इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए इस तस्वीर में आप किसको देख रहे हैं। ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है बच्चों। इनका नाम है वर्गीस कुरियन। इनके क्या कारनामे हैं, आइए वो भी देखते हैं। ये एक मशहूर और मारूफ सन्नतकार हैं और सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम कहलाते हैं। बाबा आदम सफ़ेद इनकलाब के लाखों लीटर दूध और दूध की नहरें बहाने के ख्वाब के ज़रिए ज़राअत की तरक्की हद से ज़्यादा देने में सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार शख्स हैं। यानी ज़राअत और ज़राअत में दूध से बनी हुई अशिया वगैरह को हद से ज़्यादा इन्होंने पेश किया था। अमूल दूध और दूध से बनी अशिया की तैयारी में इनके कारनामे मशहूर हैं। अमूल दूध की तैयारी और उससे बनी हुई प्रोडक्ट्स को ये बहुत ही कारआमद तरीक़े से इस्तेमाल करने वाले शख्स हैं। रियासत गुजरात के छोटे पैमाने मवेशी पालन से शुरू करते हुए हिंदुस्तान ही में सबसे बड़ा मवेशी पालन की तरक्की के अंजाम देने वाले हैं। यानी एक छोटे से गांव में अपना कारोबार शुरू करते हुए बड़े इंडस्ट्रीज कहलाए हैं। पूरे हिंदुस्तान के एक बड़े इंडस्ट्रीज में से एक हैं। तो आइए देखते हैं इनके तस्वीर। ये देखिए दूध से बनी हुई अशिया, अमूल प्रोडक्ट्स, और इस तरह से उनकी डेयरी फार्मिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमूल से बनी हुई अशियाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए चीज़ और बटर और यहाँ पर पनीर वगैरह बनाया जा रहा है। तो बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में ये दूध से बनी हुई अशिया को बनाया जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं। आइए बच्चों इस तस्वीर में बताइए कि आप लोग किसको देख रहे हैं। ये कौन से मशहूर सन्नतकार हैं। ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों। इनका नाम है धीरू भाई अंबानी। आइए इनके कारनामे देखते हैं। ये हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा अहम पसंद सन्नतकार हैं। इनका सफ़र इंतहाई मालदार बनने वालों का मकसद था। यानी छोटे से पैमाने पर बड़े पैमाने पर किस तरह से पहुंचा जाता है, वो एक मिसाल बन गए हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्फ्रेंस इदारे को जन्म दिया था। कॉन्फ्रेंस इदारे के मशहूर कहलाते हैं। इन्होंने अपने गांव में इख्तिताम हफ्ता पर भजन की किताबें मुसाफिरों को बेचने के ज़रिए अपनी सनत की शुरुआत की थी। किताबें बेचते हुए मुसाफिरों को इन्होंने अपने सनत की शुरुआत की थी। अफ्रीका में एक पेट्रोल बंक में मुलाजिम हुए और फिर एक तेल की कंपनी में क्लर्क बन गए।
तो इस तरह से छोटे मोटे काम करते करते किस तरह से बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, ये उनकी एक मिसाल है। 1958 ईस्वी में हिंदुस्तान को 50,000 रुपये के साथ लौटे और कपड़े की तिजारत करते हुए एक कंपनी का आगाज़ किया। तो देखिए, इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका में एक पेट्रोल बंक में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद हिंदुस्तान को सिर्फ 50,000 रुपयों के साथ आए और यहाँ पर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, फिर एक कपड़े की तिजारत कायम की इन्होंने। इस तरह से एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। तो आइए इनकी देख लेते हैं, इनके तस्वीरात आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इनकी फैक्ट्रियों को भी आप देख सकते हैं, बड़े ही बिजनेस टाइकून कहलाते हैं। ये देखिए, रिलायंस, जियो वगैरह कंपनियां इन्हीं की कायम करदा हैं। तो बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए, इसमें आप किस बड़ी अजीम हस्ती को देख रहे हैं? ये भी आप लोगों ने सही कहा, ये है अजीम प्रेम जी। ये विप्रो तकनीकी इदारे के सदर हैं, विप्रो के सदर कहलाते हैं। यह इदारा सॉफ्टवेयर का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इदारा है। सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे हम कहते हैं, उसके सबसे बड़े इदारे के सदर हैं अजीम प्रेम जी। इनके वालिद की मौत की वजह से इन्होंने अपने घर को वापसी बहसियत एक तालिबे इल्म की थी। आम अरकान की सालाना मीटिंग में एक शेयर होल्डर ने अजीम प्रेम जी को अपने हिस्से की तकसीम बेच डालने का हुक्म दिया। यानी एक शेयर होल्डर ने अपने हिस्से के शेयर्स को अजीम प्रेम जी को बेच डाला। ये इनके इदारे का इश्ताल था, यानी शुरुआत थी, बुनियाद थी। यहाँ पर इन्होंने अपने इदारे की शुरुआत शुरू की। अब विप्रो तकनीकी इदारा तहकीक और तरक्की में ज़्यादा मुख्तार इदारा बन गया है। तहकीक और तरक्की में सबसे ज़्यादा आगे इदारा जो है वो अजीम प्रेमजी का कायम करदा सॉफ्टवेयर का इदारा है, विप्रो तकनीक का इदारा है। आइए इनके और मज़ीद तस्वीरात देख लेते हैं। ये देखिए, विप्रो इदारा कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से अंदाज में दिख सकता है। उनकी बनी हुई एंटरप्राइजेस यानी उनकी बनी हुई अशिया जो हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके ऑफिसेस को देख सकते हैं। तो बच्चों, विप्रो टेक्निक के सदर यानी अजीम प्रेमजी को आप देख ही चुके हैं। अब हम अगली सनतकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारी अगली सनतकार हैं, इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि ये कौन है। बच्चों, ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया, इनका नाम है एकता कपूर। आइए इनके कारनामों को देख लेते हैं। एकता कपूर हिंदुस्तान की दूरदर्शन महकमे में इनफरादियत हासिल करने वाली मलिका के नाम से मशहूर हैं, यानी क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री। तो बच्चों, फिल्म इंडस्ट्री में इनको मलिका का नाम दिया गया है। इन्होंने बालाजी दूरदर्शन की फिल्में तैयार की हैं और 2001 में इन्हें इस साल का सबसे आला सनतकार का एजाज़ देकर इनकी इज़्ज़त अफजाई की गई है। इनको 2001 में इनाम भी दिया गया और एजाज़ और उनको इज़्ज़त अफजाई की गई। इन पर अपनी उम्र के 19वें साल में ही कानूनी जिम्मेदारी आ गई थी, यानी अपने उम्र के 19वें साल में ही घर की तमाम जिम्मेदारियां इन पर आ गई थी। इसीलिए इन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही खुद मुख्तियार बन गई और इन्होंने अपना ओन बिजनेस शुरू किया। तो बच्चों, इनकी फिल्मों के बारे में आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से ये टेलीफिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती हैं और कई सारे फिल्मों में भी ये कर चुकी हैं, फिल्मों को भी बना चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये इनका कारनामा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि आप स्क्रीन पर कौन सी तस्वीर देख रहे हैं। क्या आप इस इंडस्ट्रियलिस्ट को जानते हैं? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इनका नाम है किरण मजूमदार शाह, यानी ये ब्योकान इदारे की सदर और इंतज़ामी डायरेक्टर भी कहलाती हैं। ये इदारा हिंदुस्तान में हयातियाती तकनीक में सबसे बड़ा इदारा है। 1978 ईस्वी में एक छोटी सी जगह जहां किराए की मोटर गाड़ी खड़ी की जाती थी, इस इदारे को इन्होंने शुरू किया था। कई एक मसाइल और वाक़यात का सामना करना पड़ा क्योंकि ये तकनीक नई थी हिंदुस्तान में। ये कानून, सनतकार, इसमें हाथ डालना एक अनोखा इक़दाम था।
यानी सब हैरान थे कि ये किस तरह से इस इदारे को चलाएंगी, लेकिन किरण शाह ने हयातियाती तिब्बियात की तकनीक को हासिल करने को मुमकिन बना डाला। यानी हयातियाती तकनीक सबसे पहले हिंदुस्तान में जदीद थी, तो इसके लिए नामुमकिन लग रहा था, मगर इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस इदारे को कामयाब बनाया। आइए इनकी और चंद तस्वीरें देख लेते हैं। ये देखिए ब्योकान इदारा किस तरह से काम करता है। ये देखिए ब्योकान जो इसकी सदर जो हम कह रहे हैं वो इस तरह से काम किया जाता है। तो आइए बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दो तरफ कारनामे दिए गए हैं, आप उनको सही जोड़ लगाइए। डॉक्टर प्रताप रेड्डी, इनका कारनामा क्या है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, अपोलो मेडिकल कॉलेज कायम करने वाले, मेडिकल शोबों में इनकलाब लाने वाले अफराद थे। नरेश गोयल, इनका कारनामा क्या है? ये भी सही कहा आप लोगों ने, जेट तैयारे की राहें हमवार की थी। नारायण मूर्ति का कारनामा क्या है बच्चों? ये भी सही कहा आप लोगों ने, इन्फोसिस तकनीकी इदारा को इन्होंने शुरू किया था। उसी तरह से मेरा यहाँ पर चौथा जुमला है वर्गीस कौरैन, ये नाम को आप जानते हैं, इनका कारनामा क्या था? सही कहा, लाखों लीटर दूध की पैदावार सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम कहलाते हैं। उसके बाद धीरू भाई अंबानी का कारनामा क्या है? वो भी सही कहा आप लोगों ने, इन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्फ्रेंस इदारे को जन्म दिया था। और यहाँ पर मेरा छठा जुमला है अजीम प्रेम जी से क्या ताल्लुक़ रखता है? वो भी आप लोगों ने सही कहा, विप्रो तकनीकी इदारे के सदर हैं। और एकता कपूर, इनके बारे में भी आप मालूमात हासिल कर चुके हैं, स्क्रीन पर देख चुके हैं। सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान के दूरदर्शन महकमे की इनफरादियत की मलिका कहलाती हैं। और आखिरी यहाँ पर है किरण मजूमदार शाह, इनका कारनामा है कि ये ब्योकान इदारे की सदर हैं और हयातियाती तिब्बियात की तकनीक में माहिर हैं। तो ये रहे यहाँ पर अजीम शख्सियतें और इनके कारनामे। तो बच्चों यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है और आप लोगों को मालूम भी हासिल हुई मालूमात पर मैं आप लोगों से यहाँ चंद सवालात करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है, अपोलो हॉस्पिटल के बानी कौन थे? किसने इसको शुरू किया था? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने। उसी तरह से मेरा दूसरा सवाल है, इन्फोसिस तकनीकी इदारा कब कायम हुआ था? ये भी सही कहा आप लोगों ने, सन 1999 ईस्वी में कायम हुआ था। सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम कौन कहलाते हैं बच्चों? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वर्गीस कौरैन सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम कहलाते हैं। मेरा उसी तरह से चौथा सवाल है, एकता कपूर को आला सनतकार का एजाज़ कब मिला था? ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है, 2001 में इनको ये एजाज़ मिला था। आइए बच्चों अब घर पर काम देख लेते हैं। सवालात इस तरह से हैं, सनतकारों के तरक्याती इदारे की क्या मानी है? मेरा दूसरा सवाल है, चंद तरक्याती इदारों के नाम बताइए। उसी तरह से मेरा यहाँ पर तीसरा सवाल है, चंद इमदादी इदारों के नाम बताइए। प्रमोशनल या इमदादी इदारों को हम देख चुके हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। उसके बाद मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर है, हिंदुस्तान के मौजूद मशहूर सनतकारों के नाम बताइए। चंद अहम सनतकारों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुकी हूँ और जो मज़ीद हैं उनके बारे में आप जांच कीजिए और उसको इस पर लिखिए। आइए अमली सरगर्मी यहाँ पर देख लेते हैं। अपने इलाके में मौजूद किसी एक सनत का जायज़ा लें और सनतकारी के बारे में मालूमात हासिल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करें। अपने एरिए में जो भी सनत है वहाँ पर आप जाइए, जायज़ा लीजिए और सनतकारी किस तरह से की जाती है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बच्चों मैं समझती हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.